हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए सी प्लस प्लस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक 5 वीडियोज़ आ चुके हैं सी लैंग्वेज पर 5 वीडियोज़ अभी तक आ चुके हैं। तो अगर आपने उन 5 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उनको देख लो, क्योंकि उनको देखे बिना ये वीडियो देखना बेकार है। ओके। तो कुछ हमने लास्ट वीडियो में देखिए बात किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जहाँ पर हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। अब हमने बोला डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, यानी कि वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है ना, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट या डबल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कई तरह के डेटा टाइप को देख रहे हैं ना। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और वो 4 टाइप के हैं, है ना। हमारे पास तरह तरह के टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या है, टाइप ऑफ डेटा, है ना, है कि नहीं। जैसे देखिए हमारे पास फ्लोट है, डबल है, या क्या है, हमारे पास कैरेक्टर है, हमारे पास इंटीजर है। तो ये सब क्या है, टाइप ऑफ डेटा है। जो ये स्ट्रिंग वाला होता है ये कुछ स्पेशल होता है। स्पेशल क्यों होता है कि ये इसमें आप देखें, अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल होता है। जैसे ए है, स्मॉल ए है, टू है, @ है। तो और स्ट्रिंग में कई सारे हो जाते हैं, यानी कि स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर को मिलाकर बनता है। अगर हम कई सारे कैरेक्टर को एक साथ लिख दें डबल कोट्स में तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो हम स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग कैरेक्टर से बनते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो हमारे पास अभी के लिए मैं आपको बताता हूं डेटा टाइप। क्या, डेटा टाइप। तो पहला जो होता है वो होता है इंट। ध्यान, इंट मतलब इंटीजर टाइप का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर होती है। दूसरा होता है कैर, जिसमें हम कैरेक्टर की बात करते हैं। तीसरा होता है क्या, फ्लोट। फोर्थ क्या होता है, डबल। और फिफ्थ होता है वायर्ड। तो अभी हमने सीखा कि हमारे पास जो डेटा हो सकता है वो 5 टाइप का हो सकता है। या तो वो इंटीजर होगा, इंटीजर मतलब कि होल नंबर, जैसे 1 2, है ना, मोबाइल नंबर हो गया, वो इंटीजर है। कैरेक्टर मतलब कि कोई भी सिंगल कोट्स में लिखी हुई एक सिंबल। फ्लोट मतलब रियल वैल्यूज, है ना। और डबल मतलब भी रियल वैल्यूज होता है। तो फ्लोट और डबल में क्या अंतर है, देखिए जैसे आप कोई नंबर लिखते हो 5.7, तो इसमें दशमलव के बाद एक डिजिट है। हो सकता है आप लिखो 78 पॉइंट, इस तरह से कई सारी नंबर्स लिख दो दशमलव के बाद। तो जो फ्लोट होता है वो कम प्रिसीजन का होता है। प्रिसीजन मतलब कि दशमलव के बाद हो सकता है कि फ्लोट 2 वैल्यूज को स्टोर कर पाए, लेकिन जो डबल होगा वो दशमलव के बाद हो सकता है 4 वैल्यूज को स्टोर कर पाए या 5 को स्टोर कर पाए। तो जो डबल होता है वो ज़्यादा थोड़ा पावरफुल होता है फ्लोट से, क्योंकि डबल के पास पास क्या होती है, डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट को स्टोर करने की क्षमता होती है। ठीक है। बाकी फ्लोट एंड डबल दोनों रियल होते हैं, जिसमें हम दशमलव वाली नंबर को इंक्लूड करते हैं। वायर्ड का मतलब जब हम लोग आगे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ओके। तो इस तरह से ये हमारे पास डेटा टाइप होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो मुझे क्या बनाने पड़ते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब बहुत सारे वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर हमने सीखा था कि अगर हमें अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हमें बनाना पड़ता है वेरिएबल्स। अब हम वेरिएबल बनाएंगे कैसे, हाँ ये बात तो हमें समझ में आनी चाहिए ना, कि अगर हमें इंफॉर्मेशन को रखना है तो हमें वेरिएबल चाहिए, लेकिन हमें वेरिएबल पहले बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे हमने आपको बहुत पहले ही बताया था कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन अपने प्रोग्राम में लिखते हैं उसका मतलब कंपाइलर को समझ में आना चाहिए। और अगर समझ में नहीं आएगा तो वो एरर जनरेट कर देगा, एरर दे देगा कि भाई आपका प्रोग्राम गलत है, हम इसको रन नहीं कर सकते। तो वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं उसको समझते हैं। चलिए, तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो आप वेरिएबल्स को अपने घर की अलमारी से रिलेट कर सकते हो। जैसे वहाँ पर आप क्या करते हो, जैसे आपको कोई भी चीज़ रखनी है तो पहले आप डिसाइड करते हो कि कौन से वाले अलमारी में मुझे जाके चीज़ों को रखना है ना।
अलमारी में जाते समय उसमें कई सारे चीज़ें होती हैं, कई सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, बॉक्स टाइप बने होते हैं, और वहाँ पर आप डिसाइड करते हो कि उनमें से कौन से वाली जगह पे आपको कुछ चीज़ों को रखना है। उसी तरह से देखिए वेरिएबल्स होते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स को हम लोग बनाते कैसे हैं। तो वेरिएबल को बहुत सिंपल बनाना है। वेरिएबल को बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है पहले डेटा टाइप का नाम, यानी कि ये वाले आप या तो यूज़ करेंगे इंट, या यूज़ करेंगे कैर, या यूज़ करेंगे फ्लोट, या यूज़ करेंगे डबल। आप इन चार में से किसी एक को यूज करोगे। अब कौन सा यूज करोगे, कब यूज करोगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंटीजर टाइप की है इसको रखना है तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाओगे। समझ में आ रहा है। अगर आपको कैरेक्टर टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो आप कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करोगे। अगर आपको रियल नंबर यूज़ करने रखने हैं तो आप फ्लोट या डबल टाइप को यूज़ करोगे, है ना। तो मान लीजिए मुझे एक इंटीजर जो कि लेट से 20, इसको मुझे स्टोर करना है अपने वेरिएबल में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेकिन ये 20 जो है हमें पता है कि ये इंटीजर टाइप का है, तो इसके लिए हम इंट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे वेरिएबल्स को बनाने के लिए। हमें 20 को रखना है तो वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल को मुझे बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल बनाने के लिए कौन सा वाला डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हो, है ना, है ना। तो हमें 20 को स्टोर करना है तो मुझे किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है। अब इंटीजर टाइप का अगर डेटा मुझे स्टोर करना है तो मैं इंट डेटा टाइप का यूज करके वेरिएबल बनाऊंगा, है ना। मान लीजिए मुझे एक कैरेक्टर को स्टोर करना पड़ता, लेट्स से बी को, तो मैं एक वेरिएबल बनाता कैर डेटा टाइप का यूज करके, है ना। मान लीजिए मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी होती 40.6 इस तरह से, तो मैं वेरिएबल जो बनाता वो वेरिएबल या तो मैं फ्लोट टाइप का बना सकता हूँ या तो मैं डबल टाइप का बना सकता हूँ सॉरी, है ना। तो ऐसे तो वेरिएबल कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। हमें मान लीजिए 20 को स्टोर करना है तो मुझे इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए। तो आपको सबसे पहले डेटा टाइप का नाम लिखना है इंट। इस तरह से क्या करना है, आपको डेटा टाइप का नाम लिखना है। डेटा टाइप का नाम लिखने के बाद आपको एक वेरिएबल को नाम देना है। आप वेरिएबल किसी भी नाम से बना सकते हो, वेरिएबल का आपको नाम लिखना है। तो लेट से मुझे यहाँ पर एक इंटीजर नंबर को स्टोर करना है तो मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम रख देता हूँ नम, और उसके बाद लगाना है सेमी कॉलन। ध्यान रखना जब भी आप प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो उसके हर एक स्टेटमेंट के अंत में आपको लगाना पड़ेगा सेमी कॉलन। इस तरह से सेमी कॉलन हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम बोल सकें कि ये हमारा पहला स्टेटमेंट है, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। इसी तरह से कई सारे स्टेटमेंट लिखते हैं ना, जैसे अपने प्रोग्राम में देखिए ये हमारा एक स्टेटमेंट है। अगर आप यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो नीचे वाली लाइन भी इसी वाले स्टेटमेंट में कंसीडर की जाएगी। तो इसलिए अगर आपको स्टेटमेंट को सेपरेट करना है तो उनके एंड में सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, है ना। तो आपको वेरिएबल बनाने के बाद क्या लिखना है, सेमी कॉलन। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल को बनाने के लिए आपको लिखना है डेटा टाइप का नाम, वेरिएबल का नाम। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, अपना नाम भी रख सकते हो, कुछ भी रखो, लेकिन ये नाम रखने का कुछ रूल होता है जिसको हम आगे देखेंगे बाद में, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक नम नाम से वेरिएबल बना दिया। हमने नम नाम से एक वेरिएबल बना दिया। अब इस नम वेरिएबल में हम 20 को रख सकते हैं। अब कैसे रखेंगे उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है ना। हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, इसलिए इस वेरिएबल में हम हमेशा इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को रखेंगे, है ना। हम इस इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो नम है इसमें हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को नहीं रखेंगे। रखेंगे भी अगर तो ये बी इसमें स्टोर नहीं होगा, कुछ दूसरी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी, है ना। वो हम आगे देखेंगे क्या स्टोर होगा। लेकिन जिस टाइप का आप वेरिएबल बनाते हो उसी टाइप की इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करोगे हमेशा, है ना।
तो अच्छा और थोड़ा समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने ये नम नाम से वेरिएबल बनाया, देखिए हमारा जो सिस्टम है उसमें इंफॉर्मेशन एक्चुअली में कहाँ पर स्टोर होती है, हमारे डिस्क में, रैम में, है ना। तो होता क्या है कि ये आपने एक वेरिएबल बनाया। अब जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था घर की अलमारी का, वहाँ पर आप सामान रखते हो, उसी तरह से ये नम नाम का वेरिएबल जो है एक वेरिएबल बना, इसको क्या होगा हमारे रैम में, ध्यान से समझना मेरी बात को, हमारा जो रैम है, मान लीजिए ये रैम है, रैम क्या है सिस्टम में आपको पता होगा, इतना तो बेसिक। रैम क्या है, वो एक स्टोरेज होता है जहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, है ना। जैसे जो ये मैं प्रोग्राम लिख के सेव कर रहा हूँ तो ये हमारे डिस्क में जा रहा है अभी के लिए। अभी आप समझिए कि हमारा जो रैम है वहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा हूँ, तो इस रैम में कुछ जगह है हमारे इस वेरिएबल को मिलेगी। देखिए ये जो वेरिएबल हमने बनाया, इसको जगह कहाँ मिल रही है, रैम में मिल रही है। ये हमारा क्या है, रैम है। तो हमारे रैम में इस वेरिएबल को कुछ जगह मिल रही है ना। तो अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ, ये रैम वगैरह। मान लीजिए कि रैम में हमारे इस नम वेरिएबल को कुछ मेमोरी मिल गई। इस तरह से मान लीजिए, मेमोरी मतलब आप बॉक्स समझिए, ये बॉक्स हमारे इस नम के लिए मिल गया, यानी कि इस बॉक्स का नाम क्या होगा, नम होगा। वेरिएबल का नाम हमारे नम है ना, तो यहाँ पर नम नाम से एक वेरिएबल हमारे रैम में बन गया। आप ऐसे समझो, जैसे ही हमने ये लाइन लिखा तो क्या होगा कि इस नम नाम से एक वेरिएबल हमारे रैम में बन जाएगा। इसका मतलब कि इस नम वेरिएबल को मेमोरी मिल जाएगी, वेरिएबल बन गया है। और इम्पॉर्टेंट बात आपसे यहाँ पर समझिए कि इसका ना कुछ एड्रेस होगा। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने यहाँ पर लिखा एड्रेस 1000, ये एक्चुअली में कुछ और होगा। बस आपको समझाने के लिए हमने लिखा है कि मान लो इसका एड्रेस 1000 है। देखिए होता क्या है कि जो हमारी ये रैम है, हमारी जो ये रैम है, ये कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से क्या है, डिवाइड है, इस तरह से, है ना। ऐसे खंधे बने, आप ऐसे समझो ये खंधे बने हुए इस तरह से, ये घर जैसा बिल्कुल है। तो इन्हीं घर में से कुछ घर क्या होंगे, हमारे नम वेरिएबल को मिल जाएंगे, है ना। अब ये जब हमारे नम वेरिएबल को मिल गए तो हम अपने इस नम वेरिएबल में वैल्यू को रख सकते हैं। तो क्या होता है, ये जो रैम है इसमें कई सारे इस तरह से आप समझिए कि घर होते हैं, और इन हर एक घर का एड्रेस होता है। समझ में आ रहा है, इन हर एक घर का क्या होता है, एड्रेस होता है। तभी तो पता चल पाएगा ना कि देखिए एड्रेस का मतलब क्या होता है, एक पूरा वेल वैलिड लोकेशन, है ना। लोकेशन ही तो होता है एड्रेस। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस पूरी रैम में आपके इस वेरिएबल को कहाँ पर जगह मिली है, उसी लिए एड्रेस यूज होता है। जैसे यहाँ पर ये पहला वाला बॉक्स है, ये वाला ये क्या है, ये दूसरा बॉक्स है। तो इसमें ना हर एक बॉक्स का क्या है, एड्रेस होता है कुछ ना कुछ। जैसे गांव में कई सारे घर होते हैं, हर घर का कुछ एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है ना, रूम नंबर होता है, मकान नंबर होता है। उसी तरह से आप समझिए कि जो रैम है इसमें कई सारे ब्लॉक्स होते हैं। एक्चुअली में इन ब्लॉक्स को बाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाइट, बाइट बोला जाता है, BYTE। तो एक ब्लॉक को हम लोग बाइट बोलते हैं, यानी कि जो हमारी रैम है वो कई सारे बाइट को मिला के बनती है, और हर एक बाइट का कुछ ना कुछ एड्रेस है। जैसे ये पहली वाली बाइट है, इसका कुछ मान लीजिए एड्रेस होगा 1000, इस तरह से कुछ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए एड्रेस। तो इसके अगली वाली भी ब्लॉक का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। इसी तरह से सबका हर एक बाइट का एड्रेस है ना। तो जो ये बाइट हैं, जो रैम क्या है, बाइट को मिला के बनता है, हर एक बाइट का एड्रेस होता है। तो जो भी लोकेशन जहाँ पर भी हमारे इस नम वेरिएबल को इस रैम में जगह मिलेगी, वही एड्रेस हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश किया है। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना चाहिए कि जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनको रैम में जगह मिलती है। जो हमारा रैम होता है वो कई सारे बाइट्स को मिला के बना होता है। अब हर एक बाइट का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, लोकेशन होता है। तो जिस भी लोकेशन पर इस रैम में, जिस भी लोकेशन पर हमारे इस वेरिएबल को रैम में जगह मिलेगी, उसका एड्रेस ऐसे हमने यहाँ पर दिखाया है ना। आई होप कि मुझे आपको मेरी बात समझ में
आ गई होगी। तो इस नम वेरिएबल को जगह मिल गई हमारे रैम में। उस जगह का नाम क्या है? नम है, क्योंकि हमने नाम रख दिया। तो उस जगह का नाम क्या है? नम है। एड्रेस क्या है? 1000, है ना। जैसे अगर आपको किसी को ढूंढना है, मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, लेट से सचिन, आपको उसको सर्च करना है, तो आपको उसका नाम पता है ना, आपको उसका नाम पता है। तो आप नाम तो पता है, लेकिन एड्रेस भी आपको चाहिए। तो पहले आप उस एड्रेस पर जाओगे और बोलोगे कि भाई सचिन कौन है, तो आप उसको ढूंढ लोगे, है ना। या तो अगर आपको एड्रेस भी मिल जाए तो भी आप उस एड्रेस पर जा सकते हो और पूछ सकते हो कि भाई ये कौन है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, तो जब उनको रैम में जगह मिलती है तो उसका कुछ नाम होता है, वही नाम जो हमने यहाँ पर बनाते समय लिखा है, और उसका कुछ ना कुछ एड्रेस भी होता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और जब हमने ये वेरिएबल बना लिया है तो इसके पास दो चीज़ें हैं, इसका एक नाम है और एड्रेस है, एड्रेस भी है, ये ध्यान रखना। अब इस 20 को मुझे इस वेरिएबल में रखना है, तो हम इस 20 को अपने इस वेरिएबल में रख सकते हैं। किस तरह से रखेंगे उसको हम आगे अभी अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे आगे। लेकिन इस तरह से हमने क्या किया कि अपने इस 20 को इस नम में स्टोर कर दिया है ना। अब इसी तरह से अगर मुझे एक कैरेक्टर को स्टोर करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कैर टाइप का इस तरह से क्या करूँगा, वेरिएबल बनाऊँगा। मैं लिखूँगा कैर, लेट से मैं नाम रख देता हूँ CH। तो क्या होगा, एक ब्लॉक हमारी रैम में और बन जाएगा। इस तरह से एक ब्लॉक हमारी रैम में और बन जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा CH, और इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, लेट से 2000, सपोज 2000। और जो ये हमको B को स्टोर करना है, तो ये B यहाँ पर हमारे इस CH वेरिएबल में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम फ्लोट टाइप की वैल्यू को रखना चाहते हैं या डबल टाइप की, तो हम लोग लिखते हैं लेट से फ्लोट F, है ना, या हम लोग बना सकते हैं डबल D। इस तरह से हमने दो वेरिएबल्स और बना लिए हैं। अब और थोड़ा बात यहाँ पर समझिए, इसी तरह से फ्लोट और डबल का भी मेमोरी मिलेगा, उसका कुछ नाम होगा, नाम क्या होगा, F होगा एंड D होगा, और उनका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। अब ध्यान यहाँ पर ये रखना है आपको कि जो मेमोरी मिलती है वेरिएबल्स को, कितनी मेमोरी उसको मिलनी चाहिए, है ना। तो उतनी मेमोरी मिलती है जितना उसके लिए सी लैंग्वेज बनाने वालों ने भैया डिफाइन किया है कि भाई अगर इस टाइप का वेरिएबल बन रहा है तो उसको इतना मेमोरी दे दो, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, नम बनाया है। नम क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाऊं, देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ नम, इसमें मैं रख देता हूँ 5, ओके सॉरी। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आप समझना, ये आप डरना मत इससे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नम, तो हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने लेट से 20 को रख दिया, मैं 20 को रखना चाहता था, ओके। अभी मैं इसको बताऊंगा, आप बिल्कुल घबराना मत। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक प्रिंटफ लगाता हूँ, %d मैं लगा देता हूँ। अभी इसको आपको बिल्कुल समझने की ज़रूरत नहीं है, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ साइज ऑफ नम। तो नम वेरिएबल के लिए जितनी मेमोरी मिली है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये कोडिंग मैं कहाँ कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड में कर रहा हूँ। हो सकता है आप अदर कंपाइलर आईडीज़ पे करो तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 4 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब जो ये नम वेरिएबल है, इसको 4 बाइट्स की मेमोरी मिलती है, मिली। कितनी बाइट्स की मेमोरी मिली, 4 बाइट्स की मेमोरी मिली। हमने आपको बताया था ना कि जो रैम होता है वो बाइट्स को मिल के बना होता है, और हर एक बाइट का एड्रेस होता है। तो इसको 4 बाइट मिली, तो कायदे से तो इसके 4 एड्रेस होने चाहिए ना, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक बाइट का, हर एक बाइट का एड्रेस है, और इस नम को 4 बाइट मिला, तो इसके 4 एड्रेस होने चाहिए। हमने तो सिर्फ एक ही एड्रेस लिखा है 1000। एक्चुअली में ये क्या है, इसके अंदर इस तरह से 4 बाइट्स हैं, आप समझो 4 बाइट्स हैं। और इन चारों बाइट्स में से जो पहली बाइट का एड्रेस है 1000, वो हमने यहाँ पर लिखा है। जो ये पहली वाली बाइट है उसका एड्रेस हमने 1000 यहाँ पर लिखा है। जो दूसरी वाली बाइट है उसका भी एड्रेस होगा, उसका एड्रेस क्या होगा,
1000 में एक अगली बाइट का भी एड्रेस 1001 होगा। इसी तरह से तीसरी वाली बाइट का एड्रेस होगा 1002, चौथी वाली बाइट का एड्रेस होगा 1004। इस तरह से हर एक बाइट का एड्रेस होता है। लेकिन जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा पहली बाइट के एड्रेस की बात करेंगे। समझ में आपको आया? इसलिए हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे इस तरह से। तो 1000 लिखने का मतलब क्या है कि इस नम वेरिएबल को 4 बाइट की मेमोरी मिली है। तो जो पहली वाली बाइट है उसका एड्रेस है 1000, है ना। इसी तरह से जो ये ch वेरिएबल है, अगर मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना लूँ ch, और यहाँ पर मैं %d साइज ऑफ ch प्रिंट कर दूँ, तो उस ch यानी कि कैरेक्टर टाइप के वैल्यू के लिए जितनी मेमोरी मिली है वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है 1, इसका मतलब ch के लिए 1 बाइट की, यानी कि कैरेक्टर के लिए 1 बाइट की मेमोरी मिलती है। फ्लोट और डबल के लिए भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लोट, वेरिएबल नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप फ्लोट के लिए देखिए 4 बाइट्स की मेमोरी मिल रही है ना। इसी तरह से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डबल लिख देता हूँ, है ना। इसको भी मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखना इसके लिए 8 बाइट की मेमोरी मिल रही है। तो फ्लोट के लिए 4 बाइट की, लेकिन 8 के लिए और डबल के लिए 8 बाइट की। तो सोचो, अगर आपको दशमलव के बाद कोई छोटी नंबर को स्टोर करना है, डेसिमल के बाद अगर कम डिजिट हैं तो आप फ्लोट टाइप का बना लो। लेकिन अगर दशमलव के बाद कई सारे अगर डेसिमल हैं, डिजिट हैं, तो आप डबल टाइप का बनाओ, क्योंकि फ्लोट के लिए 4 बाइट की मेमोरी मिलती है, डबल के लिए 8 बाइट की मेमोरी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप कि समझ में आ ही गई होंगी कि क्या किस तरह से काम होता है। तो आज आपने सीखा कि वेरिएबल्स बनाते हैं हम कैसे। वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपने वेरिएबल से बनाना सीखा और वेरिएबल के बारे में सीखा कि उनको रैम में जगह मिलती है, कुछ बाइट्स मिलती है ना। अब कितनी बाइट्स मिल रही है वो डेटा टाइप पर डिपेंड करता है। तो इंटीजर के लिए 4 बाइट्स, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट, फ्लोट के लिए 4 बाइट, डबल के लिए 8 बाइट, और हर एक बाइट का एड्रेस होता है। तो जो ब्लॉक हमारे मतलब वेरिएबल के लिए मिला, तो जो पहली बाइट का एड्रेस होता है वही हम हमेशा यहाँ पर इस तरह से दिखाते हैं, है ना। तो जैसे अगर मैं इसके लिए बताऊँ, अगर आपको जो यहाँ पर हमने ये है हमारा जो फ्लोट है, तो अगर फ्लोट के लिए मेमोरी मिलती इस तरह से, तो इसका नाम क्या होता, इसका नाम हमने रखा है f, तो इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होता। तो ये इसके इस फ्लोट के अंदर 4 बाइट है, क्योंकि फ्लोट के लिए 4 बाइट मेमोरी मिलती है। तो पहली बाइट का एड्रेस क्या होगा 3000, है ना। इसी तरह से डबल के लिए कितनी मेमोरी मिलती है, 8 बाइट की मेमोरी मिलती है। डबल के लिए कुछ बड़ा ऐसे बनता है 8 बाइट, इसमें कितनी बाइट हैं 8 हैं। इसका नाम क्या हमने रखा है, डी रखा है ना। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5000, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये 5000 पहली वाली बाइट का एड्रेस है ना। एक्चुअली में इसके अंदर इस तरह से कितने बाइट हैं, इसके अंदर 4 5 6 7 8 बाइट हैं। तो जो पहली बाइट का एड्रेस है वो है 5000, और हमेशा हम पहली बाइट के एड्रेस को ही यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको जोर दे के ये बात बता रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखना। तो जब मैं कुछ ना लिखूँ, सिर्फ एड्रेस लिख दिया, इसका मतलब कि उस वेरिएबल के लिए जितनी बाइट की मेमोरी मिली है उनमें से पहली वाली बाइट का एड्रेस हमने लिखा है। ये आपको समझ जाना है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। ओके।